हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि हम जानते हैं जेफ बेजोस, बिल गेट्स और इलॉन मस्क ये सभी के सभी अपनी लाइफ में कितने सक्सेसफुल है और ये सभी के सभी बिलियनियर्स भी है। पर हमें लगता है कि इन्हें ये सफलता किसी अपॉर्चुनिटी की वजह से मिली है, पर असल में ऐसा नहीं है। बल्कि उन्होंने तो ये सफलता अपने हार्ड वर्क, फोकस, स्किल्स और डेडिकेशन की वजह से हासिल की है और इसी वजह से वह अपनी लाइफ में इतने सक्सेसफुल बन पाए हैं। पर कभी कभी हम भी सोचते हैं कि हमें भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जिससे हम भी अमीर हो सके। हम कोई भी बड़ा काम करने से पहले अच्छे टाइमिंग और अच्छी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करते हैं। इससे हम ना ही काम स्टार्ट कर पाते हैं, ना ही हम सफल हो पाते हैं। इसीलिए हमें अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने की जगह हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना चाहिए, जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और हम कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो आइए अब हम इसे एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। काफ़ी साल पहले अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में डायमंड की कई माइंस की खोज हो चुकी थी, जहाँ से काफ़ी सारे डायमंड मिल चुके थे। वहाँ पे काफ़ी सारे फार्मर्स ने माइंस की खोज कर कर उन्होंने पैसे कमाए और वह अमीर बन गए। वहाँ के एक गांव में एक फार्मर रहता था जिसका नाम माइकल था। वो अक्सर उन लोगों की कहानियाँ सुना करता था जिन्होंने माइंस की खोज कर पैसे कमाए। माइकल भी डायमंड की माइंस खोज कर अमीर बनना चाहता था। माइकल हर दिन अमीर बनने के सपने देखता था। एक दिन माइकल ने डिसाइड किया कि अब तो उसे अमीर बनना ही है। इसलिए उसने अपना खेत डेविड को काफ़ी कम प्राइस में बेच दिया और डायमंड की माइंस की खोज में निकल पड़ा। काफ़ी सालों तक अफ्रीका में घूमने के बाद माइकल ने लगभग सभी लोकेशंस में डायमंड की खोज की, पर उसे कहीं भी कुछ भी हाथ नहीं लगा। जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम होने लगा। माइकल को अपना अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई देने लगा। इससे वो बेहद हताश हो गया और उसकी जीने की इच्छा भी खत्म हो गई और एक दिन उसने नदी में कूदकर सुसाइड कर लिया। इस टाइम पे डेविड, जिसने उसका खेत खरीदा था, वो अपने डेली रूटीन की तरह खेत में काम करने के लिए गया था। एक दिन उसे अपने खेत में पानी को सेव करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा बनाना था और उसने गड्ढा बनाना शुरू भी कर दिया था। काफ़ी बड़ा गड्ढा करने के बाद उसे वहाँ पे एक चमकदार पत्थर दिखाई दिया। जब डेविड ने उस पत्थर को उठाया जो कि बड़ा ही शाइन कर रहा था और उसने वो पत्थर अपने घर में एज अ शो के लिए रख दिया। काफ़ी दिन के बाद उसे घर पे एक पुराना फ्रेंड आया था। उसने जब वो पत्थर देखा तो वो हैरान रह गया। उसने डेविड से पूछा, तुम इस पत्थर की प्राइस जानते हो? डेविड को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये उस पत्थर की प्राइस क्यों पूछ रहा है। फिर उसके फ्रेंड ने बताया कि ये तो डायमंड लग रहा है, शायद अब तक खोजे गए डायमंड में अब तक का सबसे बड़ा डायमंड है। डेविड ये सुनकर बिल्कुल भी हैरान हो गया और उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। डेविड ने बताया कि उसे ये पत्थर अपने खेत में मिला था और वहाँ पर ऐसे और भी डायमंड हो सकते हैं। फिर वो दोनों खेत पर गए और उन दोनों ने वहाँ से खेत से काफ़ी सारे पत्थर के सैंपल्स कलेक्ट किए और उन्हें टेस्ट के लिए भेज दिया। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उसके फ्रेंड की बात सच निकली। ये सभी के सभी पत्थर डायमंड थे। उस खेत में डायमंड का पूरा खजाना था। वहाँ पर अब तक की सबसे बड़ी डायमंड की माइंस थी, जिसका असल में नाम किम्बरले डायमंड माइंस है। इस वजह से डेविड मालामाल हो गया और वह बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। जो माइकल था वो पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उसे डायमंड नहीं मिले। लास्ट में उसने सुसाइड कर लिया, जबकि डायमंड तो उसके ही कदमों तले थे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा, जहाँ पे डायमंड माइकल के कदमों तले थे पर वो उन्हें पहचान नहीं पाया और उनकी खोज में भटकता रहा। ठीक उसी तरह हम भी सक्सेसफुल होने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की राह देखते हैं और उन्हें खोजते हैं, या फिर हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते जो हमारे पास पहले से ही मौजूद होती है, बल्कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ तो हमारे पास छुपी होती है। अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो हमें उन अपॉर्चुनिटीज़ को बुद्धिमानी से परखना आना चाहिए। बाकी सब तो हमारे हार्ड वर्क और डेडिकेशन पे डिपेंड करता है। इसलिए हमें
कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और खुद नए अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।